Hello everyone, welcome to eLearn Space. Today's topic is oops in Python. अभी तक जो भी हमने अपने Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा था वो सब हमारा क्या था, वो हमारा एक प्रोसीजर ओरिएंटेड था और वो हमारा बेसिक पाइथन था. आज से हम अपना एडवांस पाइथन पढ़ेंगे. एडवांस पाइथन में हमारा ऊप्स कंसेप्ट मेन होता है. ऊप्स कंसेप्ट के थ्रू ही हम आगे अपनी वर्किंग करेंगे. इसमें मल्टी थ्रेडिंग, अपनी फाइल हैंडलिंग, अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे. तो पहले हम समझ लेते हैं कि ऊप्स कंसेप्ट होता क्या है. ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के यूज़ में आता है. मतलब कि ये इसकी फुल फॉर्म है. इसमें हम क्या करते हैं, यूजुअली हमारी एक क्लास होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है. अब क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे समझेंगे. क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट होती है. और ये क्या होती है, एक टेम्पलेट की तरह होती है. जैसे कि आप किसी का भी टेम्पलेट देखते हैं उसकी तरह होती है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. इंस्टेंस ऑफ अ क्लास का क्या मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है. मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की एक क्लासरूम हो गई, तो वो क्या हो गई, क्लास. उसमें ऑब्जेक्ट क्या हुए, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल एक स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम्स, वाइट बोर्ड, मार्कर, डेस्क, जो भी आपकी टेबल्स हुई, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे. और इन ऑब्जेक्ट के कलेक्शन से ही हमारी क्या बनती है, क्लास बनती है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है. अगर हमारी क्लास रेडी हो जाती है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इजीली. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कि हमारा रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है. रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, ये पॉइंट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो हमारी क्लास में होते हैं. क्लास के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, 1 to 1 का रिलेशन होता है. बट ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, इसका रेफरेंस वेरिएबल के साथ क्या होता है, 1 to 1 या मैनी टू 1. इसका क्या मतलब हुआ, हम सेम ऑब्जेक्ट के लिए मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल्स भी इसमें ले सकते हैं. तो जो अभी तक हमने पढ़ा वो थ्योरेटिकल था. अब हम आगे पढ़ते हैं अपना एक प्रैक्टिकली, हम एक एग्जांपल लेके करते हैं कि हम क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करके ऊप्स कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं. एग्जांपल लेते हैं, हम एक क्लास ली, मैंने एक स्टूडेंट. अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, ये हमारी एक क्लास होती है. इसका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए हम डॉक स्ट्रिंग में जाके देख सकते हैं. मैं आगे बताऊंगी कि हम डॉक स्ट्रिंग किस तरीके से अपना यूज़ कर सकते हैं. फिर डिफाइन, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हम अपने फंक्शन को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं. फिर अब हम यहाँ यूज़ करते हैं अपना डबल अंडरस्कोर. डबल अंडरस्कोर क्या होता है, हाईली प्राइवेट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं. हाईली प्राइवेट क्या होता है, इसके बारे में हम श्योरली आगे पढ़ेंगे. फिर यहाँ पे क्या करती हूँ, हम अपना क्या करते हैं, अपना एक जो फंक्शन बनाते हैं, हम पैरामीटराइज फंक्शन बनाना चाहते हैं. इसमें सबसे पहले हम हमेशा अपना सेल्फ कीवर्ड लिखेंगे, चाहे पैरामीटराइज बनाए या फिर नॉन पैरामीटराइज अपना फंक्शन बनाए. आगे ही हम पढ़ेंगे कि हमारा सेल्फ का यूज़ क्या होता है. यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए. यहाँ पे मैं सेल्फ के थ्रू अपना एक और वेरिएबल कॉल कर रही हूँ, नेम. आप इसका नेम कुछ और भी रख सकते हैं. सेल्फ डॉट नेम के बाद इक्वल्स टू में आप नेम की जगह कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ज़्यादा अच्छे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे यही लिखा. और यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएबल ले लिया अपना 72. ये मेरा क्या है, एक लोकल वेरिएबल है. लोकल वेरिएबल में हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लोकल वेरिएबल क्या होता है. अगर आपने नहीं पढ़ा था तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए. यहाँ पे अब हमने लिखा प्रिंट. अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो माय नेम इज. फिर यहाँ पे हमने लिखा सेल्फ डॉट नेम. फिर यहाँ पे अब हम प्रिंट में लिख रहे हैं माय रोल नंबर इज रोल नंबर. यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया रेफरेंस वेरिएबल के लिए. अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अपनी क्लास का नेम लिखा.
एंड यहीं पे मैंने क्या किया, मैंने इनिट था, इनिट मेरा इनबिल्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रोल नंबर लिखा और यहाँ पे क्या कर दिया, अपना नेम लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है, मैंने कहीं भी अबव अपना नेम प्रिंट नहीं करवाया था, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना नेम प्रिंट करवाना पड़ेगा। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन प्रिंट के साथ कर देंगे एस डॉट रोल नंबर। देन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपना नेक्स्ट फंक्शन कॉल करवा रही हूँ एस डॉट टॉक। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो इसने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम के साथ जो भी मैंने नेम अपना कॉल करा था वो यहाँ पे कॉल कर दिया इसने। आई होप यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमें लिखना था अपना सेल्फ डॉट रोल नंबर। तो अब देखो प्रिंट हो गया। पहले उसने क्या किया, नेम प्रिंट कर दिया नॉर्मली यहाँ पे जो हमने प्रिंट करवाया था, उसके बाद हमने क्या कॉल किया था, एस डॉट टॉक। तो एस डॉट टॉक में हमने अपने दोनों वेरिएबल्स को कॉल करवाया था, तो इसने उन दोनों को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब अगर हमें क्लास के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट और अपना क्लास का यहाँ पे हम अपना नेम मेंशन कर सकते हैं। तो देखो ये क्या बता रहा है, ये मेरी एक मेन क्लास है। अगर इसका जैसे हमने अभी पढ़ा था कि डॉक स्ट्रिंग, तो डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऑफ क्लास होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, अपनी क्लास का नेम डॉट अंडरस्कोर डॉक। तो इससे भी क्या होगा, यहाँ पे इसने क्या दे दिया, नन, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था। अगर मुझे क्लास का फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए अपना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, हेल्प, हेल्प, और फिर मैं अपने क्लास का नेम लिख सकती हूँ। अब आप देख रहे हैं, देखिए इसने क्लास का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, कि ये मॉड्यूल क्या है, मेन मॉड्यूल है। इसके बाद इसने क्या बताया है, क्लास के बारे में, क्या क्या मैं मेथड्स यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में बताया है, किस तरीके से क्या क्या मेरे डेटा टाइप्स वेरिएबल्स सब यूज़ हैं उसके बारे में इसने डिस्क्रिप्शन दिया है। आई होप ये अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेल्फ वेरिएबल क्या होता है, जो अभी हमने चेक करा था, जो हमने यहाँ यूज़ किया था कि सेल्फ वेरिएबल क्या होता है और उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। सेल्फ वेरिएबल, सेल्फ वेरिएबल किसकी तरह होता है, ये हमारे दिस कीवर्ड की तरह होता है। अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि दिस कीवर्ड क्या होता है, बट जिन्होंने जावा नहीं पढ़ी उन्हें बता देते हैं। दिस कीवर्ड क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए होता है। वैसे ही हम सेल्फ कीवर्ड का भी यूज़ करते हैं। सेल्फ क्या होता है, एक तरीके का रेफरेंस वेरिएबल है जिसको हम अपने करंट ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट आउट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमेशा ही करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। अब पाइथन क्लास में क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, अपना सेल्फ कीवर्ड। अब जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम हो गया, इसमें हमने क्या किया है, वही इनिट, यहाँ पे हमने इसकी आईडी भी प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करी है। तो ये जो सेल्फ है ये क्या है, इसमें एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है ये हमारा। और जो ये हमारा एस है ये क्या है, हमारा एक्सप्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है एड्रेस के लिए। इम्प्लिसिट यानी कि विद इन द क्लास, एक्सप्लिसिट यानी कि आउटसाइड द क्लास। और जो ये सेल्फ है और जो आईडी एस है ये क्या है, ये सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि दोनों का सेम है ये, तो इसलिए ये क्या हो गया, इनका एड्रेस भी हमारा बिल्कुल सेम आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग में हम इसका यूज़ करते हैं तो किसका क्या यूज़ होता है। सेल्फ कीवर्ड जो विद इन अ क्लास यूज है वो इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल हुआ, जो आउटसाइड द क्लास हम अपना एस ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो क्या हो गया, मेरा एक्सप्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल हो गया। जो सेल्फ कीवर्ड है जो हम अपने प्रिंट के साथ यूज़ कर रहे हैं, आईडी या फिर आईडी को जो हम एस प्रिंट करवा रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहे हैं। अब हमने बता दिया कि सेल्फ कीवर्ड हमारा क्यों यूज़ होता है, ये हमेशा ही हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट है उसी को रेफर करेगा। ये हमारा इंस्टेंस मेथड और कंस्ट्रक्टर में भी हम इसे यूज़ करते हैं और ये हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ही होगा। आप इसके लिए ये नहीं कर सकते कि आप इसको बाद में लिख दें। आप एक और मेन पॉइंट है इसमें, जो पाइथन वर्चुअल मशीन होती है यानी कि पीवीएम, ये रिस्पॉन्सिबल होती है वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए सेल्फ आर्ग्यूमेंट को,
एंड कोई एक्सप्लिसिटली इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, यानी कि ये पैरामीटराइज वैल्यू की तरह हमारा यूज़ नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट कॉलिंग मेथड में हमारा यूज़ होता है। हम इसके हेल्प से अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को सबको डिक्लेयर भी कर सकते हैं और हम इजीली उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि ऊप्स कंसेप्ट में क्लास और ऑब्जेक्ट किस तरीके से यूज़ होता है और सेल्फ इसमें एक मेन वेरिएबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम आगे तक जब भी हम अपना ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इसको यूज़ करेंगे हम। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।